बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिर्ज़ा ज़ीशान बेग और मेरा आज का जो सवाल है स्पेशली उन लोगों से सवाल है जो इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करना चाह रहे हैं, स्पेशली कराची के अंदर जहाँ पर जंगल का कानून है। मेरे अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, तो मैं उस टॉपिक पे कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे आला हुक्काम को जो कहते हैं इस मुल्क के अंदर करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। तो ख़ास तौर पे वो करप्शन के जो दाग है ना, उन लोगों का ख़ात्मा करें। तो उनमें से 4-5 लोगों के मैं नाम पॉइंट ऑफ व्यू करूँगा विद एविडेंस के साथ आपको, ताकि आपको कोई शक व शुबात नहीं हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक चालान है, सही। ये चालान है मिर्ज़ा जाहिद बेग के नाम पर। ये 2003 के अंदर जो है अलॉट हुआ था और ये पेड है, बैंक के अंदर पेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक चालान अलॉट हुआ था, ये है किसी रज़िया समीना बेगम के नाम पर, ये नॉन पेड है, ठीक है। अच्छा, जब ये जहाँ का चालान है उस जगह पर जब ये मेरे वालिद को अलॉट हुआ था, मेरे वालिद जब बनाने गए तो ये देखिए ये जगह है, ये यहाँ पर 6 प्लॉट कटे थे, 1 2 3 4 5, ये छोटा सा एक प्लॉट है 6, यानी कि 6 उस खातून को अलॉट हुआ है, ये 7 मेरे वालिद को अलॉट हुआ था। अच्छा, ये जगह पूरी उस वक्त थी खाली स्पेस, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जब बनाने गए मेरे वालिद वहाँ, तो वहाँ के कुछ लैंड माफिया असले के ज़ोर पर आए और उन्होंने मेरे वालिद को डराया धमकाया और भगा दिया, वहाँ पर बनाने नहीं दिया। अच्छा, उसके अगले दिन ही ये जो ख़ातून है रज़िया समीना बेगम, ये थी सियासी जमात की कारकुन। ये इन्होंने इस जगह को तो छोड़ा, इस जगह पे जहाँ पे इनको मिला था इस जगह को तो छोड़ा, इनके भाई का घर था यहाँ, ये पूरी कच्ची आबादी की जगह है, ये D41 नंबर, ये खाली प्लॉट था। ये भी यहाँ पर इनके भाई का छोटा सा घर था, उसके बराबर में इन्होंने 200 गज़ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और अगले दिन ही मेरे वालिद के पास आई और कहा कि भाई तू मेरे बराबर में आ जा, वहाँ बना ले, वहाँ तुझे कोई नहीं बनाने देगा। तो मेरे वालिद ने कहा कि कहते हैं ये जगह तो इनलीगल है, मैं तो इस जगह पर नहीं बैठ सकता तब तक मुझे डिपार्टमेंट नहीं दे, ठीक है। उसके अगले दिन ही क्या हुआ, जिस जगह पर हमें अलॉटमेंट हुई थी, ये खाली स्पेस थी, 6 प्लॉट कटे हुए, इसके अंदर मैप के अंदर ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का नक्शा है, 6 प्लॉट कटे हुए, पर ये स्पेस बिल्कुल खाली थी। तो यहाँ पर टाउन ने अगले दिन ही पूरी बाउंड्री लगा दी, ठीक है। अब मेरे वालिद गए टाउन नाजिम के पास, उस वक्त के नाजिम थे टाउन के खुर्शीद इकबाल, यूसी के नाजिम थे, उधर UC 3 लगता है या 13 लगता है आई थिंक। तो वहाँ के खुर्शीद इकबाल साहब से जब जाकर मिले मेरे वालिद और उन्होंने रिक्वेस्ट करी, सर ऐसे ऐसे मेरा मसला है, तो इसको आप ज़रा हल कर दें। तो उन्होंने कहा वहाँ कोई प्लॉट नहीं है, वो हमारा पार्क है, आप उस खातून के बराबर में जाओ। तो अब्बू ने उनसे कहा कि वो तो इनलीगल बैठी हुई है, तो बोले कि यहाँ नहीं आओ, फिर जाओ तुम डिपार्टमेंट जाओ। अच्छा, डिपार्टमेंट जब वो गए तो मैं भी उनके साथ गया। अब डिपार्टमेंट के अंदर जब मैं उनके साथ गया तो वहाँ के उस वक्त के डायरेक्टर थे इमदाद लाशारी साहब। इमदाद लाशारी साहब को जब पूरा केस डिस्कस करा तो उन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया, फ़ारूक, वो उनका बीटर था, ठीक है। उस बीटर से जब कहा अब्बू ने कि भाई इस जगह पर टाउन ने पार्क बना दिया है, ठीक है, जहाँ आपने मुझे अलॉटमेंट करी है, ये जगह खाली स्पेस है बिल्कुल, यहाँ पर ये इस कोने में इस टुकड़े में वो खातून बैठ गई है, तो आप मुझे भी इस जगह पर अलॉटमेंट कर दें, मुझे भी बैठा दें, मैं भी बैठ जाऊँगा, मैं रेंट के घर में रहता हूँ। तो उसने कहा डायरेक्टर को, उस बीटर ने, कि सर ये जगह हमने औरत फाउंडेशन को अलॉट करी है, ये किसी की नहीं है, वो गैर कानूनी बैठी हुई है, आप भी बैठ जाओ। यानी कि कच्ची आबादी का कानून ये है कि जिसका दिल चाहे, जो दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे बना ले, उसको रेगुलाइज़ कर देगा, ये इनका कानून है, इनकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम आ गए वहाँ से। अब हम आए, उसी दौरान यहाँ पर से एक ग्रुप गया लैंड माफिया का, दूसरा ग्रुप आ गया। उस ग्रुप ने क्या करा भाई, ये जो पार्क की बाउंड्री लगी हुई थी, ये पार्क की बाउंड्री लगी हुई थी, पूरी पार्क वार्क नहीं था, सिर्फ बाउंड्री लगी हुई थी, कब्जे में ली हुई थी अपने जगह टाउन ने। इस बाउंड्री को गिराया, गिराने के बाद यहाँ नई कटिंग कर दी, 6 प्लॉट काट के दीवारें खड़ी कर दी। अब भाई मैंने देखा जब ये तो जगह, मेरी जगह भी कब्जे में आ गई, तो फिर मैं डिपार्टमेंट गया, मैंने जाके डिपार्टमेंट को बोला
तो डायरेक्टर चेंज हो गए थे, वहाँ पर आ गया था गनी जोकियो। गनी जोकियो नाम का डायरेक्टर आ गया था। गनी जोकियो ने क्या कहा, क्या कहते हैं कि बाबा हमने तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारा काम है, कब्ज़ा करो नहीं करो तुम्हारा मसला है, हमने तो तुम्हें दे दिया, ठीक है। अब मैं आया इलाके में आने के बाद मैंने जब वहाँ पता करा, जो दूसरा ग्रुप आया लैंड माफिया का, उन लोगों ने कैसे बना लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए देकर वहाँ से चालान बनवाया, जबकि दिखाया किसी ने नहीं मुझे, नाम बताया गनी जोकियों ने उनसे लिए। अच्छा, उसी दौरान जो है ना, ये जो जगह थी ना खाली स्पेस जहाँ पे मैं कह रहा था कि मुझे भी अलॉट कर दो, यहाँ पर भी बाकायदा प्लॉट बनना शुरू हो गया। पूरा 300 गज का एक प्लॉट बना, एक नया बना। ये जगह तो बन ही गई थी, इधर भी बनना शुरू हो गया, ठीक है। बहुत तेज़ी से लैंड माफिया ने इस पर कब्जा कर लिया। अब मैं परेशान हो गया, मैंने क्या करा, मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी एंटी करप्शन को। एंटी करप्शन वाली एप्लीकेशन भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एप्लीकेशन है एंटी करप्शन के नाम पर, ठीक है। ये रिसीव हुई है बाकायदा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। इस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि जो करप्शन का ख़ात्मा करने वाला डिपार्टमेंट है उसने कोई रिस्पांस नहीं लिया। स्पेशली इस डिपार्टमेंट की काली भीड़ों के ख़िलाफ़ जो लाखों रुपए लेकर, रिश्वत लेकर लोगों को अलॉट कर देती हैं जगह, ठीक है। मुझसे फिर किसी ने कहा कि तुम डिपार्टमेंट के ही किसी बंदे से बात करो, उसको पैसे वैसे दो कुछ, तो वो तुम्हारा मसला हो सकता है हल कर दे। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा, उसका नाम था अशरफ अलवी। उससे मैंने बात करी, मैंने कहा आप मुझे मेरा प्लॉट अल्टरनेट कर दें ताकि मैं बना लूँ। मैं रेंट के घर में रहता हूँ, ये घर भी जो आप दिख रहे हैं इसमें ये मेरा रेंट का घर है, अपना घर नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे 8 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे को शिफ्टिंग कर देता हूँ, प्लॉट शिफ्टिंग। तो मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे मैं आपको थोड़ी दे सकता। तो कह रहा फिर ठीक है जाओ भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगा, मेरा हक़ है। मैंने मोहतसिब आला साहब को एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, मोहतसिब आला साहब को जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ पर जो उनका हेड ऑफिस है मोहतसिब आला साहब का, वहाँ पर वो 2-2.5 महीने तक वहाँ चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया ईस्ट के इलाके में, जहाँ डायरेक्टर बैठते हैं, ईस्ट के रीजनल डायरेक्टर बैठते हैं। उन्होंने हमें बुलवाया, पूरा केस उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने लेटर जारी करा डिपार्टमेंट को कि भाई इनके साथ ये किया, आप आ जाओ। अच्छा, पहला लेटर जब भी वो निकालते हैं ना तो उस पर डिपार्टमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता। फिर दूसरा वो रिमाइंडर 2 करते हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता। तीसरा जब वो संबंध जारी करते हैं, संबंध होता है उनके नाम का, ये वाला संबंध देखें, ये संबंध, ये जब जारी करते हैं इसके ऊपर सेक्शन लगी होती है, तो फिर डिपार्टमेंट का एक बंदा आता है और वो आकर कहता है, क्या कहते हैं, ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ने पहला जवाब दिया था। वो कहता है, क्या कहते हैं, कि सर ये जगह हमने इनको इंसानी हमदर्दी पे दी थी, ठीक है, ये वहाँ कब्ज़ा नहीं कर सके, इनका प्लॉट है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना कोई पुलिस है ना कोई रेंजर्स है, हमने बस जगह दे दी, कब्ज़ा करना इनका काम है, हमारी पॉलिसी में ये नहीं है। अच्छा, पोजीशन ये उसको दिलाते हैं जो इनको पैसे देता है, ठीक है। और ये लेटर पे भी ये लिखते हैं, देखें, से नोट टू करप्शन, जबकि दबा के साले वहाँ पर बैठ के करप्शन करते हैं। खैर 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, दोबारा हायरिंग हुई, फिर ये नहीं आए। फिर दूसरा लेटर निकाला उन्होंने, रिमाइंडर 2, फिर नहीं आए। तीसरा लेटर जब सम्मन जारी करा फिर आया, फिर वहाँ कोई डायरेक्टर चेंज हो गया था, फिर उसने आकर ये जवाब दिया। ये रियाजुल नबी था उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी में, उसने ये जवाब दिया कि देखें, इसने भी यही लिखा कि सर ये जो है इनका प्लॉट है मिर्ज़ा जाहिद बेग का, इस जगह पर लैंड माफिया बैठ गई है, तो हमारे पास कोई पुलिस नहीं है कि हम लैंड माफिया से खाली करा दें। तो उसने ये जवाब दे दिया। उसके ऊपर मोहतसिब आला साहब ने भी उससे कहा कि ये आपके पास क्या फॉर्मेट बना हुआ है, आप वही फॉर्मेट निकालते हो लेकर आ जाते हो। नहीं सर, वो खैर चलेगा। अच्छा, फिर आ गया कोविड-19, 3-4 महीने उसके अंदर निकल गए, यानी कि मैंने जब से केस सबमिट कराया है 1 साल इस बात को हो गई है। तो लिहाजा प्लीज़ मेहरबानी करके मैं आला हुक्काम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे केस के ऊपर कोई एक्शन लें ताकि मेरा मसला हल हो जाए। सही है, अब तो ये लास्ट टाइम में ये लेकर आ गए, जब इन्होंने 2 बार ये जवाब दिया है कि इनका प्लॉट है, तो तीसरी बार में ये लिख कर आ गए कि इनका प्लॉट हमने कैंसिल कर दिया। तो ये किस अथॉरिटी से कैंसिल कर दिया और पहले क्यों नहीं किया? तो ये मैं चाहूँगा कि मोहतसिब आला की बात का भी कोई इदारा है ना जो इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन ले।
प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लिएगा और मेरे इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।